हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। कल से आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा सिमरन को बेड पे ले रहा होती है और उसके ऊपर अकेले उछला दिया। सिमरन बोलती, अरे ये क्या कर रही हो आप, नीचे हटो ना। दुर्गावती, नहीं मुझे नहीं हटना, मुझे यही सोना है आपके ऊपर। तो सिमरन दुर्गा के बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, सबके सामने इतनी स्ट्रॉन्ग बन के रहती है, सबको ऐसे लगता है जैसे आप मेरा ख्याल रखती हो, और रूम में अकेले में ऐसे छोटी सी बच्ची बन जाती हो, मुझे आपको संभालना पड़ता है। दुर्गावती, देखो सबके सामने स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी है, पर आपके सामने मुझे वीक रहना ही अच्छा लगता है। सिमरन मुस्कुराते हुए थी, सब चाहते हैं वो अपने पार्टनर के सामने स्ट्रॉन्ग दिखे, पर आप हो कि आपको मेरे सामने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखना। दुर्गावती, नहीं, क्योंकि मुझे आपके सामने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखना, मुझे आपके सामने बच्चा ही बन के रहना, मुझे यही पसंद है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती, मैं छोटा सा बच्चा, चलो अब सो जाओ। तो सिमरन दुर्गा को सुलाने लगती है। थोड़ी देर में दुर्गा टुन्नू चाहती, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सिमरन मुस्कुराते हुए उसे देखती है, कहती, मेरा छोटा सा बच्चा मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, खेत में काम, हाँ। और फिर सिमरन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि दुर्गा उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी। सिमरन कहती है कि काश काश हमारे बीच जो चल रहा है ना, वो मैं खुद अपने पेरेंट्स को बता पाती, उन्हें बता पाती कि आप मेरे लिए परफेक्ट हो। ये मुझे पता है आप उन्हें हमारे लिए मना ही लोगी, आप जितनी मेहनत कर रही हो रंग तो लाएगी ना मेहनत। और सिमरन ऐसे ही बोल के दुर्गा के फोrehead पे किस करती है और बस वो अपने पाँव में कस के चक्कर लेती है। दुर्गा तो मज़े से सो रही थी। थोड़ी देर बाद बेचारी सिमरन थक जाती, उसे साइड बदलनी थी, पर दुर्गा उसके ऊपर आके सो रही थी तो साइड नहीं बदल पा रही थी। 3-4 घंटे एक ही साइड पे सोने के बाद सिमरन पूरी तरह से थक जा रही थी। अरे जान, थोड़ा सा तो हिल जाओ, मुझे सांस नहीं आ रहा। दुर्गा सिमरन के और ज़्यादा करीब आ जाती है, उसके शोल्डर पे यूँ आके अपना सर रखती है और उसकी गरम गरम सांसें उफ सिमरन की नेक पे सारती। सिमरन को प्यार वाली फीलिंग्स आने लगती है, वो एकदम से बेडशीट पकड़ लेती है, उसकी सांसें तेज़ होने लगती है। सिमरन दुर्गा को देखती है और मुस्कुराने लगती है, कहती उफ ये लड़की तो नींद में भी मेरी हालत ख़राब करी है, जान ज़रा पीछे होके सोना। सिमरन दुर्गा को दूर करने की कोशिश करती है, पर दुर्गा उसके और ज़्यादा करीब आ जाती है। सिमरन अब ये दुर्गा की तरफ मुँह करके लेटी थी, दुर्गा उसके करीब आती है, तो इस बार इन दोनों के लिप्स के बीच में ना सिर्फ एक फिंगर का गैप था, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। फिर सिमरन मुस्कुराते हुए दुर्गा के लिप्स पे किस करती है और कहती, आई लव यू सो मच, हमेशा आपको अपनी बाहों में ऐसे जकड़ के सुनाऊंगी। और सिमरन ऐसे मुस्कुराते हुए दुर्गा को हक करती है, आंखें बंद करती है। सिमरन को भी नींद आ जाती है और फिर ये दोनों टूनी पड़े रहते हैं और रात के सोए हुए अगले दिन जाके इनकी आँख खुलती है सुबह में। और सिमरन देखते हैं कि दुर्गा जग गई। सिमरन जल्दी से उठती है, वो बाहर जाती है, फ्रेश होती है और देखते हैं कि दुर्गा रेडी हुई हुई है। सिमरन बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो? दुर्गावती, बोला था ना खेत में जाऊंगी अंकल के साथ डेली। सिमरन बोलती, बेबी बेबी देखो इनफ हाँ, बहुत हो गया। आप खेत में काम के लिए नहीं बनी हो कि आपसे ये सब नहीं होगा, बहुत हार्ड है और आज गर्मी भी बहुत है, तो आप नहीं जाओगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दुर्गावती, अगर अंकल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सिमरन, बेबी नहीं, आदत है, वो हम वो बचपन से ये काम करते आ रहे हैं, पर आपको इन सब की आदत नहीं, आप एसी में बैठने वाले हो, गर्मी में कैसे खड़े होगे? दुर्गावती, हे अगर मुझे अंकल का दिल जीतना है तो मुझे उनके साथ रहना है और ये तो करना ही पड़ेगा ना। सिमरनवती, दिल जीतने के लिए खुद को बीमार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? तो आप नहीं जाओगी। दुर्गा सिमरन के फेस को टच करती है, उसके फोrehead पे किस कर सकती, बेबी प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई कैन मैनेज ना, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, ओके? आप अपना ख्याल रखो, ओके? सिमरावती, आप नहीं मानोगी ना? दुर्गावती, सिमरावती, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। दुर्गावती, नहीं, आप मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करोगे, मुझे थोड़ा अकेला टाइम दो ना अपने पापा के साथ प्लीज़, ताकि मैं उन्हें मना पाऊँ, उन्हें दिखा पाऊँ कि मैं सब मैनेज कर सकती हूँ। सिमरावती, पर दुर्गावती, नो परवर प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ 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 मान जाओ ना। सिमरन नहीं मान रही थी, तो दुर्गावती, ठीक है, अब मेरे पास एक लास्ट हथियार है, वो है मेरी कसम, आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ नहीं जाओगी। सिमरन बोलती, हाँ तो क्या है, अपनी कसम वापस लो, मुझे आना है तो आना है। दुर्गावती, नहीं लूँगी तो नहीं लूँगी, अब आप मेरे साथ नहीं आओगी। तभी सिमरन के डैड बोलते हैं, ठीक है दुर्गा बेटा चलो। सिमरन बेटा तुम आओगी? सिमरन, आना तो चाहती हूँ पापा, पर नहीं, मुझे मम्मा के साथ कुछ काम है। तो वो कहते हैं ठीक है, और फिर दुर्गा अंकल के साथ पैदल ही जो है खेत की तरफ जाने लगती है। अब कल तो सिमरन थी, उसका हाथ थाम के उसे चला रही थी ताकि वो गिरे ना, पर आज उसको कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो गिरने वाली थी। तो सिमरन के पापा तुरंत उसका हाथ थाम लेते, कहते बेटा मैंने बोला था ना मत आओ, ये रास्ता भी गंदा है। तो दुर्गावती, कोई बात नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। तो वो सिमरन के पापा जो है वो दुर्गा का हाथ थाम के उसे खेत तक ले जाते हैं। खेत पे आने के बाद
सिमरन के डैड जो है वो अपना काम स्टार्ट करते थे और दुर्गा उनकी हेल्प करती है। आज सिमरन के डैड जो भी काम कर रहे थे, दुर्गा उनके साथ-साथ रहती है और सारे काम में हेल्प करती है और कहती है, "अंकल आपका काम कितना टफ़ है, आप ये सब कैसे कर लेते हो?" तो वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, "बेटा तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से घर पे भी तो बैठ सकती हो।" दुर्गा बोलती है, "नहीं, नहीं, नहीं, मुझे तो आपके साथ काम करना है, मुझे अच्छा लग रहा है।" और फिर अंकल के साथ सारा काम करवाने लगती है। काम करते-करते दुर्गा की बैंड से बच जाती है, वो पूरी तरह से थक चुकी थी। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अंकल के साथ काम करने लगती है। काम करते-करते इन्हें 3-4 घंटे हो चुके थे। अब जो है काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, सूरज सर को आ गया था और अब दुर्गा से गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती, उसे बहुत ज़्यादा पसीना और उलझन और गर्मी सी फ़ील हो रही थी। सिमरन के डैड उसे बोलते, "बेटा अब ज़िद मत करो, अब घर जाओ, देखो बहुत गर्मी भी हो रही है और तुम्हारी हालत देखो ख़राब हो रही है।" दुर्गा बोलती, "अरे नहीं, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, हाँ।" तो वो ज़िद करती है और नहीं चाहती अंकल के साथ जो है वो खेत में ही रहती है। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे, अभी भी बहुत शदीद गर्मी थी। तो दुर्गा की हालत देखते हुए सिमरन के डैड बोलते, "चलो घर चलते हैं और खाना खा के आते हैं।" दुर्गा घर आ जाती है और घर आते ही उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो फ्रेश होने के लिए जा रही थी और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो ऐसे दीवार पकड़ रही थी। तभी सिमरन दुर्गा की हालत देख लेती है। वो उसे अपनी बाहों में थाम लेती है, कहती है, "क्या हाल बना रखा है अपना?" और उसे रूम में लेके जाती है, उसे पानी पिलाती है और गीले कपड़ा जो है उसके फेस पे लगाने लगती है, उसके नेक पे लगाने लगती है। तो क्या बोलती है, "हाँ, हाँ, आई नीड शावर, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।" ऐसे में बोलती, "ठीक है, मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, आप जाओ, तब तक शावर लो।" तो क्या जो है वो टॉयलेट की तरफ भागती है। वो शावर ले रही थी तो उसे सुकून आता है, ठंडा-ठंडा पानी जब उसके बदन को छूता है तो उसको साँस आती है, ऐसे लगता है जैसे वो सदियों से गर्मी में ही रह रही थी। तभी सिमरन कपड़े लेके आ जाती है और टॉवल लेके, "ले लो जान, कपड़े और टॉवल ले लो।" फिर को उससे सामान लेती है और फिर नहाने के बाद रेडी होके बाहर आ जाती है। सिमरन बोली, "चलो खाना खाते हैं, सब वेट कर रहे हैं।" फिर ये लोग इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं। लंच करने के बाद सिमरन के डैड बोलते हैं कि 1 घंटे में मैं खेत वापस जाऊँगा। दुर्गा बोलती, "अरे मैं नहीं, हम वापस जाएँगे।" तो वो कहते, "नहीं बेटा बहुत गर्मी है और तुम्हें पहले बहुत गर्मी लगी है तो अब तुम नहीं आओगी।" सिमरन बोलती, "पापा सही कह रहे हैं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हालत देखी थी अपनी, चक्कर आ रहे थे।" तो दुर्गा यूँ सिमरन को घूरने लगती, कहती, "मैं ठीक हूँ, किसने बोला मुझे चक्कर आ रहे थे? अंकल ये तो ऐसे हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक रहती, मैंने तुम्हारी हालत खुद देखा था बेटा, ज़िद मत करो।" दुर्गा बोलती, "प्लीज़ ना, मुझे मुझे काम सीखना है।" तो कहते, "बेटा तुम काम सीख कर क्या करोगी?" तो बोलती, "प्लीज़ प्लीज़।" फिर उनका बहुत ज़िद करती है पर सिमरन गुस्से में कहती है, "ठीक है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मुझसे अब ज़िंदगी में कभी बात मत करना।" सिमरन गुस्से में रूम में आ जाती है। अब दुर्गा अंकल को भी देखती है और सिमरन को भी देखती है। अब क्या करे, अपनी जान को भी अपसेट नहीं कर सकती थी, इसलिए दुर्गा रूम में जाती है, कहती, "अच्छा जान नहीं जा रही, बात तो कर लो।" सिमरनवती, "नहीं करनी बात।" दुर्गावती, "तो फिर मैं जाऊँ?" सिमरनवती, "हाँ जाओ, क्योंकि मैं तो अब आपकी कुछ लगती नहीं ना।" हुँ। और ऐसे ही गुस्से में बैठ जाती है। तो बोलती, "अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सो सॉरी।" कान पकड़ के, "सॉरी, हाँ नहीं जा रही ना, प्लीज़ बात कर लो।" पर सिमरन बात नहीं कर रही थी। तो दुर्गा उसके पास जाके बैठती हुई थी, मैं बहुत थक गई हूँ जान, आपको पता है मैंने क्या-क्या किया?" दुर्गा उसे सब कुछ बताने लगती है। सिमरन को बहुत बुरा लगता है कि दुर्गा ने आज इतनी मेहनत की। सिमरन दुर्गा को देखती है और रोने लग जाती है। दुर्गा बोलती है, "अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो?" सिमरन बोलती है, "आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वज़ह से सब कुछ करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी।" दुर्गा बोलती, "हे बेबी 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 रिलैक्स, आपकी वज़ह से नहीं, ओके? रिलैक्स।" मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल के साथ काम करके, वो तो बहुत अच्छे हैं। जिस पे सिमरन बोलती, "मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ।" दुर्गा बोलती, "ये मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, ओके शांत रहो।" तो दुर्गा सिमरन को बाहों में थाम लेती है, सिमरन उसे हग कर लेती है और ये दोनों ऐसे हग करके बेड पे लेट जाते हैं। दुर्गा कहती, "मैं बहुत थक गई हूँ।" सिमरन बोलती, "मेरे ऊपर आना है?" दुर्गा बोलती, "सोच लो, आप पिस जाओगी।" सिमरन बोलती, "आ जाओ।" तो दुर्गा ही सिमरन के ऊपर आ जाती है और उसके शोल्डर पे सर रख देती, आपके ऊपर आके ना एक अलग से सुकून सा मिलता है मुझे।" तो सिमरन मुस्कुराती कहती, "अच्छा जी।" दुर्गा बोलती, "हाँ।" या फिर दुर्गा ही ऊपर होती है, सिमरन को देखती है, कहती, "पूरे दिन से आपको नहीं देखा, ऐसा लग रहा था जैसे सदियाँ बीत गई।" सिमरन मुस्कुराती है, कहती, "आपको शौक था मुझे घर अकेले छोड़ के जाने का?" तो दुर्गा मुस्कुराती है, सिमरन के फिर पे किस करती, कहती, "बाहर गर्मी होने वाली थी ना आज, इसलिए नहीं लेके गए।" सिमरन बोलती, "मेरा इतना ख्याल, खुद का ख्याल नहीं रखना?" दुर्गा बोलती, "अच्छा ना बाबा, ठीक हूँ मैं। आई लव यू।" और ऐसे दुर्गा फिर से सिमरन को हग कर लेती है। हग करके ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी दुर्गा का मोबाइल रिंग रिंग करता है। दुर्गा मोबाइल देखती है तो उसकी मम्मा को कॉल था। दुर्गा अपनी मम्मा से बात करती है, उसकी मम्मा बोलती, "बेटा तुम ठीक तो हो ना?" दुर्गा बोलती, "हाँ मम्मा, मुझे क्या होना है, आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप अपनी मेडिसिन तो ले रही है ना, आप कोई टेंशन तो नहीं ले रही आप?" मैं कहती, "जिसकी बेटी घर छोड़ के चली गई हो वो टेंशन नहीं लेगी तो क्या करेगी?" दुर्गा बोलती, "कम ऑन मम्मा, आप तो ऐसे बोली जैसे मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के गई हूँ। ऐसे सोचो ना, मैं वीकेंड्स पे गई हूँ, हाँ मस्ती करने के लिए, वेकेशंस पे।" उसकी मम्मा बोलती, "तुम वेकेशंस में किसी शहर में जाती तो टेंशन नहीं होती, तुम एक गाँव में गई हो।" दुर्गा बोलती, "मैं पहले भी तो आई हूँ ना यहाँ पे, डोंट वरी।" तो उसकी मम्मा बोलती, "बेटा आजकल बहुत गर्मी होती है, यहाँ शहर में भी हालत ख़राब हो जाती है और वो तो गाँव है।"
तो कहती अरे मम्मा गाँव में इतनी गर्मी नहीं होती, आपको पता है इतने बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, दरख्त का साया, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती, शहर में ज़्यादा है। तो ऐसे बात को कवर अप कर लेती है। उसकी मम्मा भी ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, और ऐसे कॉल कट कर देती है। दुर्गा बोलती ठीक है मम्मा। दुर्गा भी कॉल कट करती है और फिर सिमरन को हक कर लेती है। सिमरन बोलती है कि आप मुझे तो टाइम दे ही नहीं रही, जब से आई हो बस पापा को ही टाइम दे रही हो। दुर्गा बोलती अब मैं आपको टाइम दूंगी ना सारा। सिमरन बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप बहुत थक गई हो, आप आराम करो। दुर्गा बोलती नहीं मुझे आपसे बात करनी है, मुझसे बातें करो ना। तो सिमरन दुर्गा से बातें करने लग जाती है। दुर्गा बताती है कि मैंने तो सारा कुछ किया, आपने तो बताया नहीं आपने क्या क्या किया। सिमरन से बताती है कि मैंने मम्मा के साथ आज क्या क्या किया, और बताती है कि हमने कल के लिए कपड़े भी ले आए। दुर्गा बोलती कल के लिए क्यों, कल क्या है। सिमनावती भूल के कल मेला है। दुर्गावती ओहो मेरे तो दिमाग से निकल गया था। सिमनावती हाँ क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ आजकल खेत के बारे में ही चल रहा है ना। दुर्गावती अच्छा ना टोन तो मत काटो, मुझे कपड़े दिखाओ ना। सिमरन कपड़े लेके आती है, लो पहन के देखो। दुर्गावती पहनूंगी कल। सिमनावती हाँ मुझे उठा दिया, अब कपड़े लेके, अब मैं लेके आए तो पहनना पड़ेगा। दुर्गावती प्लीज़ बेबी कल कल कर, भी बहुत थक गया, अभी चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं है। सिमरन अच्छा ठीक है। और फिर दोनों जो है वो बातें करने लगते हैं। दुर्गावती उस कमरे में भी कितनी गर्मी हो रही है। सिमरन विंडो खोल रही थी और ये थी सॉरी यहाँ एसी नहीं है ना। दुर्गावती हे इट्स ओके, सॉरी की ज़रूरत नहीं है, एसी की क्या ज़रूरत है जब इतनी बड़ी विंडो है। हाँ सिमरन मुस्कुराती है और कहती है कि आई लव यू। दुर्गावती आई लव यू टू। और फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, देखते देखते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दुर्गा सिमरन के फोrehead पे किस करती है, उसके आइज़ पे किस करती है। और तभी जो है दरवाजे पे नोक नोक होते हैं, दोनों एकदम से पीछे हो जाते हैं। सिमरन की मम्मा जो है वो दुर्गा के लिए जूस बना के लाई थी, कहती लो बेटा गर्मी से आए हो तो जूस पी लो। तो कहती आपने अंकल को दिया, उन्होंने बहुत काम किया, मैं तो फिर भी उनकी असिस्टेंट थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया पर उन्होंने बहुत किया। तो बोलते हाँ हाँ बेटा पता है, उन्हें दे दिया है, अब ये लो तुम पियो। और सिमरन बेटा लो तुम भी पी लो। तो सिमरन और दुर्गा दोनों जूस पीते हैं। उसके बाद आंटी बोलती है कल तो तुम खेत पे नहीं जाओगी क्योंकि कल तो मेला देखने जा रहे हैं। दुर्गा बोलती अंकल खेत पे जाएंगे, तो बोलती हाँ बेटा उनका तो काम है, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा ना। दुर्गा बोलती तो फिर मैं भी जाऊँगी क्योंकि मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, तो जहाँ वो वहाँ मैं। तो बोलती ज़रा आप मुझे भी टाइम दे, तो जब से आई अपने अंकल के साथ लगी हुई हो। हाँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, उन्हीं की हेल्प करती हो, कभी मेरी भी हेल्प कर दो, मुझे इतना सारा काम है, कल मेला है, कल तुम बस मेरे साथ रह रही हो। दुर्गावती पर दुर्गावती बोला ना कल तुम मेरे साथ रह रही हो। दुर्गावती ठीक है। तो ऐसे बोल के सिमरन की मम्मा चली जाते हैं। सिमरन मुस्कुराती हैं और जाते हुए अपनी मम्मा को देखती है। एक्चुअली मैं सिमरन ने ही अपनी मम्मा को बोला था, वो कहती है कि दुर्गा बहुत ज़िद्दी है मम्मा, वो मेरी बात नहीं मानेगी, अगर आप इस तरह बोलोगी तो वो घर पे ही रुक जाएगी। तो उसकी मम्मा मान जाती हैं और इसीलिए वो दुर्गा को बोलते हैं कि तुम घर पे रहोगी। दुर्गा भी मान जाती है। अब दुर्गा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो वो बस लेटी रहती है। सिमरन कभी उसके हाथ तो कभी उसके पैर दबाने लगती है। दुर्गा बोलती है आपके पापा बहुत टफ काम करते हैं, सच में मेरे बस की तो बात ही नहीं। सिमरन बोलती हाँ। दुर्गा बोलती है कि आपको ना अपने पापा को जाके दबाना चाहिए, मुझे नहीं। सिमरन बोलती है अरे मेरे पापा थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें लगता है कि बेटियाँ पाँव नहीं छू सकती। तो वो मुस्कुराती है कि हाँ ये तो है। और फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं आपस में, और बातें करते करते दुर्गा टुन हो जाती है। तो सिमरन उसे बहुत प्यार से देखती है, उसके फोrehead पे किस करती है और फिर बाहर की तरफ आ जाती है। वो बाहर आती है और अपनी मम्मा के साथ जो है सारा काम कराने लगती है ताकि दुर्गा को कोई भी काम ना कराना पड़े। दुर्गा रात में जगती है तो वो खुद आंटी के पास जाते हैं कि आंटी आपने बोला था ना आपके साथ काम कराना है, सॉरी मुझे नींद आ गई थी, बताएं आप क्या काम करना है। तो बोलती नहीं नहीं बेटा उसकी जरूरत नहीं, काम तो सारा हो गया। दुर्गा बोलती फिर मैं कल खेत चली जाऊँ, कहते नहीं नहीं आज का काम हो गया, कल का काम तो है ना, अभी कल बहुत काम करना है। दुर्गा बोलती मुझे अभी काम देते ना, मैं अभी सारा कर देती हूँ। कहती नहीं बेटा वो सुबह का काम है, अभी कैसे दे सकती हूँ। दुर्गा बोलती ठीक है फिर। और दुर्गा रूम में आ जाती है। रूम में आके भी वो बैठी थी कि तभी सिमरन आती है। वो कहती कहाँ गई थी आप। दुर्गा बोलती आंटी के पास से। मैं बोलती ठीक है। तो सिमरन जो है वह जैसे आके बैठती है तो दुर्गा उसके हाथों पे देखती है, उसके हाथ पे ना आटा सा लगा हुआ था। सिमरन बोलती ये क्या है, क्या कर रही हो, हाँ हाथ पे पकड़ रही हो। दुर्गा होती हाथ पे कुछ लगा है दिखाना। सिमरन तुरंत हाथ पीछे करती कहती मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो हैंड वॉश करके आ जाती है। दुर्गावती आप काम करवा रही थी ना अटेक से ताकि मुझे ना करवाना पड़े। सिमरावती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको ना ज़्यादा ही गलत फहमी है कि मैं आपके बारे में बहुत सोचती हूँ। मुझे आपकी परवाह है पर इतनी भी नहीं है कि आप किसी का काम मैं करूँ। तो दुर्गा हंसती हुए कहती है कि अच्छा जी आई लव यू। चंद्रावती आई लव यू टू। दुर्गावती मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों को थोड़ा टाइम साथ में भी गुजारना चाहिए। चंद्रावती ओह तब हमारे बारे में भी सोचती हूँ, मुझे तो लगा था आपसे मेरी मम्मा और पापा के बारे में ही सोचती हूँ आजकल। दुर्गा मुस्कुराते हुए थी उफ आपका एक गुस्सा, आप गुस्से में और भी ज़्यादा हॉट दिखती हो ना। तो ऐसे ही दुर्गा सिमरन के करीब आने लगती है तो सिमरन दूर हो जाएगी थी, बस बस रहने दो। दुर्गा बोलती अरे सुनो ना ज़रा सा पास आ जाओ ना। तो कैसे बोल के सिमरन को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे यूँ अपने ऊपर लेके ना यूँ बेड पे ले जाती है। सिमरन बोलती
کیا کر رہی ہو؟ درگاوتی آسان کام کر رہی ہوں۔ سمرن بولتی کیا؟ تو درگا ایک دم سے سمرن کو نیچے کرتی ہے، اس کے اوپر آ جاتی ہے، اسے کس کرنے لگتی ہیں۔ سمرن مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو ہٹو، پیچھے ہٹو۔ سمرن بولتی اور نہ ہٹوں تو میں آپ کو ماروں گی۔ درگا بولتی تو مار لو۔ تو سمرن یوں ہاتھ کرتی ہے مارنے کے لیے، تو درگا اس کے ہاتھ پہ کس کر لیتے ہیں۔ سمرن مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، اپنے فیس پہ رکھ دے کیونکہ اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ تو درگا مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ فیس سے ہٹاتی ہے، اس کی چیکس پہ کس کرتی ہے، اس کے لپس پہ کس کرتی ہے، پھر لپس پہ کس کرتے کرتے اس کی باڈی کو ہلکا سے ٹچ کرتے اس کی ٹانگیں اوپر اڑاتی ہے اور پھر لپس پہ بائٹ کرتی ہے اور ہلکا سے نیچے آتی ہے، اس کے نیک پہ کسز کرنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے اس کے ڈریس ہے وہ ریموو کرنے لگتی ہے اور اب سمرن بھی اسے کس کر رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ دیکھتے دیکھتے درگا اپنے ڈریس کو ریموو کر دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی سمرن تو کبھی درگا ایک دوسرے کو اوپر آ رہے تھے اور ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح پیار کر رہے تھے۔ گھنٹوں ایسے ایک دوسرے کے باہوں میں بتانے کے بعد، ایک دوسرے کو ڈھیر سارا پیار کرنے کے بعد یہ دونوں بس ایک دوسرے کو حگ کر کے اور لیٹ جاتے اور پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سمرن بولتی مجھے تو لگا تھا اب یہ سب کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ درگا بولتی ارے رومانس کے لیے ٹائم تو میں ہمیشہ نکالوں گی۔ سمرن مسکراتے رہی تھی صرف رومانس کے لیے؟ درگا بولتی ہاں نا۔ سمرن بولتی تھپڑ لگاؤں گی؟ درگا بولتی یہ تھپڑ لگانے کا لگاؤ نا۔ سمرن جیسے ہاتھ اوپر کرتی ہے درگا اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے اور سمرن بولتی ہے کہ کتنی گندی ہو نا۔ درگا بولتی اچھا تو میں گندی ہوں؟ ٹھیک ہے تو پھر تھوڑی سی گندگی اور کرتے ہیں نا، اور ایسے ہی بول کے سمرن کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ اوپر کر کے اس کے لپس پہ کس کرنے لگتی ہے، زور زور سے بائٹ کرنے لگتی ہے۔ سمرن کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ سمرن سے کہتی کیا کر رہی ہو، بائٹ تو مت کرو نا یار، پلیز 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 بائٹ نہ چاہ، کیا کر رہی ہو؟ اور درگا اور زور زور سے بائٹ کر رہی تھی۔ درگا کی سمرن کی حالت ایک دم سے خراب کر رہی تھی اور پھر سے ایک بار سے اسے پیار کرنے لگتی ہے، اس کے پورے بدن پہ کس کرنے لگتی ہے، اس کے چھونے لگتی ہے اور ایسے ہی کافی دیر تک اسے پیار کرنے لگتے ہیں۔ سمرن بری طرح سے تھک جاتی ہے اور درگا بھی، اور درگا لیٹ جاتی ہے، کہتی میں تھک گئی میں تھک گئی میں تھک گئی۔ تو سمرن زوروں سے ہنسنے لگتی ہے اور پھر پانی اٹھاتی ہے، درگا کو پانی دیتی ہے اور خود بھی پانی پیتی ہے اور پانی پیتے ہوئے سمرن تھوڑا سا پانی درگا کے فیس پہ گرا دیتی ہے۔ درگا ہوتی کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ ہاں آپ کیا چاہتے ہو کہ میں ایک راؤنڈ اور لگائے؟ سمرن دور ہو جاتی کہ نہیں بس 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 اور نہیں اور نہیں۔ درگا مسکراتی کہ اچھا یہاں مجھے آپ کے اوپر آ کے سونا ہے؟ سمرن ہوتی نہیں 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 آج مجھے سونا ہے۔ درگا ہوتی نہیں مجھے، تو یہ دونوں آپس میں آرگیو کرنے لگ دیتے ہیں، ابھی دروازے نوک نوک ہوتا ہے، سمرن ہوتی شٹ اب کون آ گیا، اور کپڑے کہاں ہیں ہمارے، یہ دونوں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتے ہیں، کپڑے ڈھونڈ کے پہننے لگتے ہیں، لیکن جلد بازی میں سمرن نے درگا کی شرٹ پہنی تو درگا نے سمرن کی شرٹ پہن لی تھی۔ درگا دروازہ کھولتی ہے تو سمرن کی مما ایسی شرٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر سمرن کو دیکھتے ہیں، اس نے اس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو بولتے تم دونوں نے اپنی شرٹس کیوں سوئچ کر لی؟ درگا بولتی ہاں۔ تو درگا یوں اپنی اور سمرن کی شرٹ کو دیکھتی ہے اور دونوں سر پکڑ لیتے ہیں۔ سمرن بولتی مما وہ مجھے درگا کی شرٹ بہت اچھی لگ رہی تھی تو اس لیے ہم نے سوئچ کر لی۔ تو اس کی مما ہنستے ہوئے کہتی اچھا ٹھیک ہے چلو اب ڈنر کر لو، اور پھر یہ لوگ ڈنر کرنے سے آ جاتے ہیں۔ ڈنر پہ جو ہے وہ کل کے میلے کی باتیں ہوتی کہ کہاں کہاں جائیں گے، کتنا گھومیں گے اور میلہ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ درگا بولتی ارے کب سے میلہ سن رہی ہوں میں، بہت ایکسائٹ ہو رہی، صبح کب ہوگی؟ سمرن بولتی بس کچھ ہی گھنٹوں میں، شانت ہو جاؤ، کچھ گھنٹوں کے بعد آپ بھی میلہ دیکھ لو گی۔ اور پھر یہ لوگ روم میں آ جاتے ہیں اور روم میں آ کے تھوڑا آرام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن درگا اٹھتی کہتی اٹھو اٹھو ہمیں میلے پہ جانا ہے نا۔ سمرن بولتی ہاں ٹھیک ہے اٹھ رہی ہو۔ تو سمرن اٹھتی ہے اور درگا اور سمرن دونوں ساتھ میں اکٹھے فریش ہونے کے لیے جاتے ہیں، دونوں ساتھ میں ہی واش روم میں گھس جاتے ہیں اور درگا جب سمرن کے منہ پہ پانی ڈالنے لگتی ہے، سمرن اس کے منہ پہ، درگا سمرن کا ہاتھ پکڑتی ہے، بس کوئی ہوتی وہاں سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ سام سنو نا۔ سمرن ہوتی ہاں بولو۔ درگا ہوتی وہ مجھے کہنا یہ تھا کہ آئی۔ سمرن ہوتی ہاں۔ ہوتی لو، اور درگا ایسی بول کے سمرن کے منہ پہ ڈھیر سارا پانی ڈال کے باہر بھاگ جاتی ہے۔ سمرن ہوتی ارے آپ کی تو رکو سے، درگا بتاتی ہوں میں آپ کو آگے ابھی۔ درگا آگے سمرن پیچھے اور یہ دونوں ایسے بھاگم بھاگ کر رہے تھے، تبھی سمرن جو ہے وہ درگا کو پیچھے سے تھام لیتی ہے اور اسے اٹھا کے گھمانے لگتی ہے اور پھر یہ دونوں پیچھے ہوتے ہیں، درگا سمرن کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کے فیس پہ جو پانی تھا نا جو گیلا گیلا تھا سب اسے پہنچنے لگتی ہے، پھر اس کی چیکس پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ سمرن بولتی وہ تو میں ہمیشہ لگتی ہوں پر آپ مجھے چڑیل لگ رہی ہو کیونکہ میں نے منہ پہ پانی پھینکا۔ درگا بولتی شرم نہیں آتی ہے اپنی جان کو چڑیل کہتے ہوئے؟ سمرن بولتی اب آپ چڑیل ہو تو چڑیل ہو۔ درگا بولتی پٹ جاؤ گے میرے ہاتھ سے؟ سمرن بولتی پہلے پکڑو پھر پیٹنا۔ سمرن بھاگنے لگتی ہے، درگا سے پکڑتی ہے پیچھے سے، ان کے کون میں ہاتھ ڈال کے سب ایک طرف کھینچتی ہے۔ سمرن کی تو ایک دم سے سانسیں تیز ہونے لگتی ہیں اور درگا اس کے دونوں شولڈرس پہ وہ اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور پھر اس کے بال سائڈ پہ کرتے ہوئے اس کے بیک پہ کس کر لیتی ہے، سمرن کو اپنی طرف گھما دیا۔ سمرن کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو چکی تھی، سانسیں تیز ہو چکی تھی، سانسیں ایک دم سے گرم ہو چکی تھی اور سمرن کی دھڑکنیں تھے زور زور سے، دل دھک 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 دھک
दुर्गा उसको यूँ थामती है और उससे अपने करीब करने लगती है। तभी सिमरन कहती है, क्या कर रही हो? मम्मा पापा यहीं पे हैं। तो दुर्गा थोड़ा पीछे हो जाती, कहती मैं तो बस आपके दिल की धड़कनें सुन रही थी, अपने दिल की आवाज़ तो सुनो, कितने तेज़ तेज़ से धक 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 हो रही है। मेरे छूने से इतना तेज़ दिल क्यों धड़कता है? शिमला बोलती, इसका जवाब आपको मुझसे बेहतर पता होगा। शिमला ऐसे बोल के फिर से फ्रेश होने चली जाती है और दुर्गा भी फिर अच्छे से फ्रेश होती है। ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर शिमला बोलती, चलो रेडी हो जाते हैं। रूम में जाते हैं और सिमरन दुर्गा को उसका ड्रेस देती है। सिमरन बोलती, चलो अब चेंज करते हैं। दोनों साथ में चेंज करते हैं और जैसे ही सिमरन पीछे घूमती है वो दुर्गा को देखती है तो वो बस देखते रह जाते हैं। दुर्गा बहुत अच्छी लग रही थी। देसी ड्रेस उसने पहना था जैसे गाँव में पहनते हैं ना, वैसे ही गाँव वाली छोरी लग रही थी, एकदम से क्यूट सी। सिमरन उसके पास आती थी, आय हाय मेरी गाँव की छोरी, बड़ी कातिलाना हो यार। और ऐसे हो उसके फेस पे किस कर रहे थे। दुर्गा बस किस करती होगी थी, ज़रा खुद को तो देखने दो मुझे जी भर के। और ऐसे ही दुर्गा सिमरन को देखती हुई थी, उफ बहुत और टिक रही हो जान, मन तो करे आपको कच्चा खा जाओ। सिमरन बोलती है, मेरा मन कर रहा है मैं आपको फ्राई करके खा जाऊँ। और ये तो ना ऐसे ही आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी सिमरन के पापा आवाज़ लगाते, चलो बेटा तुम लोग को मेले पे छोड़ते हुए मैंने खेत भी जाना है। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सिमरन के पापा इन लोगों को मेले में छोड़ते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। दुर्गा कहती, अच्छा नहीं लग रहा है, आज अंकल अकेले गए हैं। सिमरन बोलती, अरे कोई बात नहीं, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आज ज़्यादा काम भी नहीं है। दुर्गावती फिर ठीक है। और फिर सिमरन दुर्गा को मेला घुमाने लगती है। सिमरन अपनी कुछ दोस्तों को भी वहाँ पे मिलती है, अपने दोस्तों को मिलवाती है और फिर ये लोग इकट्ठे मेला घूमते हैं। मेला घूमते घूमते दुर्गा जो है वो इन लोगों से बिछड़ जाती है। अब मेले में इतने लोग थे, इतना रश था, दुर्गा इन्हें ढूंढ ही नहीं पा रही थी। और वहाँ सिमरन पैनिक करने लगती है और कहती है, दुर्गा दुर्गा कहाँ हो आप? वो हर तरफ दुर्गा को ढूंढती है पर उसे दुर्गा कहीं मिल ही नहीं रही थी। सिमरन भागने लगती है तो वो उसे तभी जब माइक दिखता है वो माइक पकड़ लेती है और अनाउंसमेंट करने लगती है, कहती दुर्गा दुर्गा कहाँ हो आप? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तभी दुर्गा को सिमरन की आवाज़ सुनाई देती है, कहती हाँ मुझे सुनाई दे रही है, आप कहाँ हो? तो सिमरन उसे बोलती है कि मैं यहाँ यहाँ हूँ, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको देख लिया, दुर्गा इधर देखो अपने राइट पे। तो दुर्गा तुरंत राइट पे देखती है और सिमरन जो है वो माइक उधर दे छोड़ देती है और भागते हुए दुर्गा के पास आती है, उसे हग कर लेती है। दुर्गा बोलती, थैंक गॉड आपने मुझे देख लिया, मैं बहुत डर गई थी। सिमरन बोलती, हाँ बहुत डर गई थी, मजाक कर रही हो क्या? दुर्गा बोलती, हाँ मुझे लगा आप खो गई हो, मुझे मेला कौन दिखाएगा? सिमरन बोलती, हद है दुर्गा, वैसे हद है। दुर्गा बोलती, अच्छा ना मुझे और मेला घुमाओ। सिमरन बोलती, अब इधर आओ। सिमरन अपने पल्लू से ना दुर्गा का हाथ बांध देती है। दुर्गा बोलती, ये क्या कर रही हो? सिमरन बोलती, अब हम बिछड़ेंगे नहीं। और फिर दोनों साथ में मेला घूमने लगते हैं। वहाँ पे ना मतलब रिंग्स वाला कॉम्पिटिशन चल रहा था, बच्चे खड़े थे हर जगह ना, रिंग्स फेंक गेम होता है ना, रिंग्स फेंको और चीज़ें जीतो, वो वाली गेम चल रही थी। वहाँ पे काफ़ी सारी टॉयज़ थी और खाने पीने की चीज़ें भी थी, टेडी बेयर्स वगैरह भी थे। दुर्गा को देखती है तो उधर ही ठहर जाती है। बस सिमरन को कहती है, वो देखो रेड वाला टेडी बेयर कितना क्यूट है। सिमरनवती, तो चलो खेलो और मुझे जीत के दो ये। दुर्गावती, मैं? सिमरनवती, हाँ। दुर्गावती, अरे नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। सिमरनवती, अरे ट्राई तो करो। तो सिमरन जो है वो 5-6 रिंग्स ले लेती है पैसे भर के और दुर्गा के हाथ में पकड़ाती है, चलो मुझे वो जीत के दो। दुर्गा गहरी सांस लेती है और रिंग फेंक दिया। वो टेडी बेयर तो क्या किसी बिस्किट पे भी जाके नहीं गिरता और नीचे जाके गिर जाता है ज़मीन पे, मतलब फॉल हो गया। ये तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। सिमनावती, उफ यार। दुर्गावती, मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, छोड़ो मुझे नहीं खेलना। सिमनावती, प्लीज़ एक और ट्राई ना। हाँ। तो दुर्गा इस बार ट्राई करती है और इस बार जो है वो एक बिस्किट पे जाके रिंग गिरता है। सिमनावती, ही बिस्किट, मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, ये अब चलो और ट्राई करो। दुर्गावती, प्लीज़ हाँ मेरी इंसल्ट हो रही है। सिमनावती, हाँ कोई किसी को जज नहीं करता, ओके प्लीज़ ना एक बार और। तो दुर्गा एक बार और ट्राई करती है और इस बार टेडी पेड़ पे जाके गिरता है। सिमरन और दुर्गा दोनों उछलने लगता है और तभी जो है शॉप वाला अंकल जो थे वो उन्हें टेडी बेयर देते हैं। सिमरन बोलती, यस 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 मेरे टेडी बेयर। और सिमरन बोलती है, अब और रिंग्स का क्या करना है? दुर्गा बोलती है, और आपको क्या चाहिए? तभी बच्चा रोता है कि मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए। तो कहते आपको वो चाहिए, चलो मैं भी जीत के देती हूँ। तो दुर्गा फेंकती है और इस बार उसी टॉय पर जाके गिरता है और बच्चे को टॉय दुर्गा ले देती है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है। ये लोग अभी वहीं खड़े थे तभी वो बच्चा जो 3-4 बच्चों को और लेके आता है, ये दीदी हमें टॉयज़ जीत के देंगी ये। तो वो कहती, क्या मैं नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। सिमरन, कम ऑन बच्चे कह रहे थे एक बार खेल लो ना। और तो दुर्गा कहती, ठीक है। तो दुर्गा और फेंकती है और जिस बच्चे को जो चाहिए दुर्गा वो सब जीत के देती है। सिमरन, वाह मेरी जान का निशाना तो बहुत अच्छा है। दुर्गावती, मुझे नहीं पता था मेरे निशान अच्छा है, मैं तो खुद शौक लूँ ये देख के। सिमरन कहती है, मेरी जान सबसे बेस्ट है। सिमरन, क्या कर रही है, बहुत लोग हैं। सिमरन, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। ये तो ना ऐसे एक दूसरे को देख लेते तभी वहाँ पे सिमरन का ताया आ जाता है जो उससे आके बात करने लगता है। सिमरन को उनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है, उसका मूड ख़राब हो जाता है। तभी दुर्गा भी नमस्ते करती है और वो सिमरन को बताती, मुझे टॉयलेट जाना, मुझे लेके जाओ ना। तो कहती हाँ ठीक है। और लोग वहाँ से दूर आ जाते हैं। सिमरन बोलती, ये लोग ये टॉयलेट जाओ अंदर।
تو सिमरन दुर्गा का हाथ खोलने लगती है। दुर्गा हाथ नहीं खुलवाती और बांध देती है, कस के कहती है मुझे नहीं जाना। सिमरन बोलती पर आपने ही बोला था। दुर्गा बोलती अरे वो तो आपके ताया जी से मैं जान छुड़वाने के लिए बोला। सिमरन मुस्कुराती है और कहती थैंक यू जान। दुर्गा बोलती वैसे जान भी बोलती हो और थैंक यू भी बोलती हो, नॉट फेयर यार। सिमरन बोलती सॉरी। दुर्गा बोलती लो अब सॉरी। सिमरन बोलती अच्छा बाबा आई लव यू, ठीक है। दुर्गा बोलती हाँ इट साउंड्स बेटर। और फिर ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं और इधर से एक तरफ देखने लगते हैं। दुर्गा बोलती एक्चुअली आई थिंक मुझे टॉयलेट यूज़ करना है, चलो ना अंदर। तो सिमरन अंदर आती है और फिर हाथ खोलने लगती है। तभी दुर्गा उसे ना अंदर रूम में ले लेती है, यानी वॉशरूम के अंदर ले लेती है, दरवाज़ा लॉक कर देती है। सिमरन बोलती क्या कर रही हो। तो दुर्गा उसे दीवार से लगाती है, उसकी लिप्स पे ही फंद रहती थी और ऐसे मिलकर उसके लिप्स पे किस कर लेती है। सिमरन उसे किस कर लेती है। दोनों भूल जाते हैं कि लोग कहाँ हैं और एक दूसरे को बस किस करने लग जाए। ऊपर से उन दोनों का हाथ भी बंधा हुआ था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। दुर्गा तुरंत हाथ खोलती है और सिमरन को जो गोद में उठाती है और फिर दिमाग साथ लगा के उसे पागलों की तरह किस करने लगती है। तभी ना बाहर से बच्चों की आवाज़ आने लगती है। सुमति छोड़ 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 नीचे उतारो मुझे। दुर्गा उसे नीचे उतारते हो कहती क्या आवाज़। सुमति बाहर बहुत हो गया, हमें बाहर जाना होगा। दुर्गावती पर हमने तो सुमति प्लीज़ 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 बेबी। सिमरन तुरंत दरवाज़ा हल्का सा खोलती है और देखती है कभी बाहर कोई नहीं है। सिमरन बाहर चली जाती है और फिर दुर्गा को आवाज़ लगाती है बाहर आ जाओ। दुर्गा बाहर आती है, दोनों से हैंड वॉश करने की एक्टिंग करने लगते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। और फिर सिमरन दुर्गा को पूरा मेला घुमाने लगते हैं और सिमरन बोलते हैं कि बचपन में तो मैं बहुत छोटी थी और मैं मेला नहीं देख पाती, तो पापा मुझे यूँ अपने शोल्डर्स पे बिठा के सारा मेला घुमाते थे। दुर्गा बोलती वाह वो भी क्या दिन होते होंगे ना, आपको तो वो दिन बहुत याद आते होंगे। सिमरन बोलती हाँ बहुत ज़्यादा। तब इस पूरे गाँव में मेरे पापा की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा थी, मेरे ताई से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती इंसान थे और उन्होंने अपनी कोई भी ज़मीन नहीं बेची थी। और फिर धीरे धीरे तो सिमरन अपसेट होने लगती है। तो कहती हे हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। सिमरन बोलती आई एम सॉरी बस पुरानी बातें याद आ गई। और फिर सिमरन आगे चलने लगती है। दुर्गा उधर ही ठहर जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप वो बातें कभी नहीं भुला पाओगी, ठीक है। आप चाहती हो ना कि आपके पापा की लोग पहले जैसी इज़्ज़त करें जैसे पहले करते थे, वैसे तो अभी भी बहुत करते हैं लेकिन पहले जैसी तो ठीक है, पहले जैसी इज़्ज़त ही करेंगे। और मुझे पता है मुझे क्या करना है। दुर्गा प्लानिंग करने लगती है कि अब उसे क्या करना है। अब वो सोचती है कि इसी मेले में ही उसी माइक का ये इस्तेमाल करेगी और उसके ताए के मुँह से ही सब कुछ उलवाएगी। इसलिए वो सिमरन को बोलती है कि मैं ना आपकी मम्मा के पास जा रही हूँ। सिमरन बोलती ठीक है। तो दुर्गा जो है वो वहाँ से निकल आती है और सिमरन के ताए को ढूँढने लगती है। उसे सिमरन का ताया मिल जाता है और वो उसे बातें करते-करते ना उसी जगह लेके जाती है और माइक जो है वो पहले से ही उसी के ऑन करके ना उसी की तरफ रख देती है और कहती है कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलते हैं मुझसे क्या बात करनी है। तो दुर्गा कहती है कि सिमरन आपसे इतनी नफ़रत क्यों करती है। उसने बोला कि आपने उनके पापा की ज़मीनें ले ली। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं लिया। दुर्गा बोलती मुझे सब पता है, आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। वैसे भी मुझे आप बहुत अच्छे लगे क्योंकि मुझे आप जैसे चालाक लोग ही अच्छे लगते हैं। मेरे भी एक ताया है और उनके पास हमारी कुछ ज़मीन है, आप मुझे बताएँगे मैं उनसे कैसे लूँ, इसके बदले में मैं आपको 2 लाख दूँगी। बोलता है क्या 2 लाख। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने ज़मीन अपने नाम कैसे करवाई थी, तुम भी ऐसे कर सकते हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया था, उसे मुझ पे ट्रस्ट था और मैंने उसके ब्लाइंड ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया। तुम्हें भी अपने ताई के साथ यही करना होगा, उसे पहले ब्लाइंड ट्रस्ट करवाना होगा और फिर इतना ट्रस्ट करवाओ कि तुम उस पे जिस किसी भी कागज़ात पे दस्तखत करवाओ तो वो पढ़े नहीं। बस तुम्हें भी यही करना है, ट्रस्ट करवाओ और फिर दस्तखत पे साइन करवा लो जैसे मैंने मेरे भाई के साथ किया। और वो इतना बेवकूफ़ उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा कि जब सब जान लेगा मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर लेगा, मेरे ऊपर केस करेगा, पर वो पागल, उसके लिए रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़मीनें नहीं। उसने ना ही मुझ पे कोई केस किया और ना ही लोगों को बताया, बस यही बताया कि वो ज़मीनें उसने बेची, जबकि वो ज़मीनें मैंने बेची थी, उसका सारा पैसा मैंने लिया। तुमने मेरी हवेली नहीं देखी कितनी प्यारी बनाई है और अपनी बेटी की शादी भी तो मैंने धूमधाम से करवाई है। और ये बातें सारे लोग सुन रहे थे, मेले में जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि सिमरन के पापा भी। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे कि उनका भाई जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते हैं वो उसे बात-बात पे बेवकूफ़ कह रहा है। तभी सब लोग जो है वो देखने लग जाते हैं सिमरन के ताए को। और तभी एक लड़का भाग के आता है जो कहता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, पीछे हो जाइए। वो बोलता है क्यों क्या हुआ। तो कहते हैं हाँ माइक लगा हुआ था। और वो देखते हैं कि पूरे गाँव वाले उसे गुस्से से घूरने लगते हैं और सब उसे बुरा-भला कोसने लगते हैं कि कैसा भाई है, अपने खुद के सगे भाई के साथ इसने धोखा किया चंद पैसों के लिए। और सब उसे गुस्से से देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे सिमरन आ जाती है, वो दुर्गा को देखती है और उसे इशारा करती है आपने ऐसा क्यों किया। दुर्गावती आप चाहती थी ना कि आपके पापा की खोई हुई इज़्ज़त वापस आ जाए, तो लोग आ गए, सब लोग के सामने इज़्ज़त वापस आ गई। लेकिन तभी वहाँ पे सिमरन के पापा आ जाते हैं जो दुर्गा को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। दुर्गावती हम सॉरी अंकल, आपका फैमिली मैटर था, पर मैं सिमरन को रोते हुए नहीं देख सकती थी। सिमरन चाहती थी कि आपकी खोई हुई इज़्ज़त वापस आ जाए। लोग आपकी इज़्ज़त करना छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि आपने चंद पैसों के लिए अपनी खानदानी ज़मीनें बेच दी। लेकिन उन्हें जानने का पूरा हक था कि वो ज़मीनें आपने नहीं बेची, ना ही उसका पैसा आपको मिला।
तभी वहाँ पे जो एक पुलिस वाला था वो भी था और वो उसे अरेस्ट करने लगता है कि तुमने धोखा दिया इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तो सिमरन के पापा कहते हैं पर मैंने तो कोई कंप्लेन ही नहीं की, तुम इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हो? और वो अपने भाई को अरेस्ट नहीं होने देते और मेले से वापस आ जाते हैं। सिमरन दुर्गा को हक करते कहते थैंक यू सो मच जान, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था, पापा आपसे बहुत नाराज़ है। दुर्गा कहती कोई बात नहीं, अगर वो मुझे घर वापस भेजना चाहे तो मैं घर वापस चली जाऊँगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि अब आप खुश हो। सिमरन बोलती थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पापा की इज़्ज़त वापस आ गई। अब सब लोग सिमरन के पापा की पहले की तरह इज़्ज़त करने लगते हैं जैसे वो पहले करते थे और उनसे माफ़ी माँगने के लिए बारी-बारी सब लोग घर भी आने लगते हैं। वो सबको बोलते हैं कि माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना ये है कि क्या दुर्गा की इस हरकत के बाद सिमरन के डैड उससे नाराज़ हो जाएँगे और उसे घर वापस जाने का भेज देंगे या फिर उसकी इस हरकत से खुश हो जाएँगे। आपको जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है दुर्गा ने सही किया? अगर आप लोग को सही लगता है तो आप कमेंट में येस कीजिए और अगर गलत लगता है तो आप कमेंट में नो कर बोल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।